दर्शकों जय माता दी। आप देख रहे हैं पंडित दिनेश को। आज मैं बात कर रहा हूँ कुंडली के अष्टम भाव की। अष्टम भाव से हमें क्या प्राप्त होता है। दर्शकों एक चीज़ सबसे पहले आप ध्यान रखें, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी कुंडली हमारा दर्पण है। इससे हम अपने विषय में जान सकते हैं, हम जो परेशानियों से जूझ रहे हैं उन परेशानियों का समाधान और उन परेशानियों से निजात किस प्रकार से हम पाएँ, ये हम सब कुंडली के द्वारा हम इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी योग्य व्यक्ति से यदि आप अपनी कुंडली को दिखाते हैं तो आप अवश्य उसका समाधान प्राप्त कर लेते हैं। तो आज बात कर रहे हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव से हमें क्या प्राप्त होता है, हमारी आयु कितनी है, हमारी मृत्यु का पता लगता है, मृत्यु किस कारण से होगी, कर्ज उतारने का। बहुत से लोगों का मुझे फ़ोन आता है, कहते हैं पंडित जी बहुत कर्ज हो गया, किस प्रकार से हम इसको उतारें। बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से लोग जीवन में बहुत परेशान होते हैं इस कर्ज से। तो यदि आपके जीवन में भी ये परेशानियां हैं तो आप जान सकते हैं अपनी कुंडली के द्वारा, इन सब बातों का समाधान आप घर बैठे ले सकते हैं। समुद्री यात्राएं, बहुत से लोग जो नेवी में सर्विस करते हैं, या आप समुद्री यात्राएं आपके भाग्य में है या नहीं है, आप कितनी गहराई आपके अंदर है, स्थिरता कितनी है, आप मृत्यु का, व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या होगा, इन बातों का ज्ञान इस भाव से होता है। व्यक्ति कितना चिंतित है, गुप्तांगों का, गुप्त रोग जो होते हैं, बहुत से लोगों का गुप्त रोग होते हैं जो किसी से फ़ोन पे नहीं बता सकते हैं या बात नहीं कर सकते हैं, वो हिचकिचाते हैं या उन्हें परेशानी होती है। तो इस विषय में कभी नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि जो रोग है ये परमात्मा ने बनाया है, तो इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं, ना करनी चाहिए, बेहिचक बताना चाहिए और आप अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। इसी प्रकार से गंदगी, हमारे मन में कितना मैल है, हम क्या सोचते हैं, ये सब बातें हमें आपके अष्टम भाव से इसका ज्ञान प्राप्त होता है। यदि इस भाव में सूर्य हो तो सूर्य क्या है, यहाँ से द्वितीय घर को भी देखता है, इसलिए यहाँ पर होने से परिवार में कुछ परेशानियाँ, परिवार से दूरी बनाता है। परिवार में क्या है, उसका जो मतभेद अधिक होता है सूर्य के यहाँ पर होने से। चंद्रमा है तो उसे क्या है, भय, चिंता उसके मन में रहती है, वह शोकग्रस्त रहता है, उसे पानी से क्या भय होता है, और पानी से दूरी बना के रखनी चाहिए उसे। यदि गुरु हो, यदि बृहस्पति यहाँ पर आ जाएं तो कई व्यक्तियों के क्या कहते हैं, उसके जो कीमती सामान वो चोरी हो जाता है, सोना। तो ऐसे व्यक्ति के उपाय, उपचार के लिए हैं, आप क्या करें, गले में एक सोने की चैन में चौकोर टुकड़ा सोने का पहन ले, उससे क्या है आपको बहुत सा लाभ प्राप्त होगा। तो ये बात की हमने अष्टम भाव की। यदि आप भी किसी परेशानी से ग्रस्त हैं या इस प्रकार की आपकी कोई परेशानी है तो अवश्य उसका समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने यह मानव तन हमें प्राप्त दिया, बड़े दुर्लभ, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गाव। ये मानव शरीर जो होता है ऐसे प्राप्त नहीं होता है, बहुत सा तप करना पड़ता है, उसके बाद हमें ये मानव योनि प्राप्त होती है। बहुत पुण्य कर्म करने के बाद मानव योनि, और इस योनि में भी आकर के यदि आप कष्ट में, दुख में हैं तो फिर तो कोई बात नहीं बनी। इसलिए मानव मनुष्य जन्म प्राप्त होता है अनेक योनियों में भटकने के बाद, क्योंकि वह सब कुछ अपना सुख, अपना स्वर्ग और नरक का रास्ता बना सकता है। इसलिए दर्शकों, आप यदि किसी भी परेशानी से ग्रस्त हों तो जिस प्रकार से हम बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेकर के उससे ठीक उपचार लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसी प्रकार से ज्योतिष का भी ज्ञान और आप अपने विषय में अवश्य जानना चाहिए। तो दर्शकों, अन्य भावों के विषय में आप जानने के लिए मेरे YouTube चैनल पर मुझे देख सकते हैं। दर्शकों जय माता दी।